गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रेमान इंटीग्रल और अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था बिल्कुल इंट्रोडक्शन और उसके बाद मैंने आपको ये जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक्स थे, जितने भी इस एक्सरसाइज के टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए थे, एग्जांपल्स भी और थ्योरम्स भी। और आज की वीडियो जो है 1.1 से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी। इसके अंदर हम लास्ट के दो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज एग्जाम्पल 5th एंड 6th, जो कि इस एक्सरसाइज के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखेंगे तो ये दो एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल आ ही जाता है। दोनों एग्जाम्पल सिमिलर हैं, कभी भी एग्जाम के अंदर दोनों नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई एक आएगा क्योंकि दोनों के टाइप जो है सेम है। अगर आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो दूसरा भी अपने आप ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक फर्स्ट वाले को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, सेकंड वाले को जस्ट मैं आपको स्टेप्स बता दूंगी सो डैट आप उसे खुद कर सके, और वैसे भी सिमिलर है तो आप इजीली उसे खुद कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम के अंदर भी दिखने वाला है, अगर आप MDU के हैं, KU के हैं या CDLU के हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी बाकी चैप्टर्स नहीं किए तो मैट्रिक्स स्पेस, ओपन एंड क्लोज स्फीयर इन मैट्रिक, ये दोनों चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लस चैप्टर नंबर 7 भी साइड बाय साइड अपलोड हो रहा है। उसकी भी जितनी वीडियोस हैं, अगर आपको वो चैप्टर करना है तो आप वो भी वहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स का चैप्टर 4th, 3rd, 4th, 5th एंड 6th ऑलरेडी अपलोडेड है। 6th अभी कंप्लीट अपलोड नहीं है, वो अभी अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। प्लस स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है तीनों ही बुक्स की, सो डैट आप अपना सिलेबस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग इजीली कवर कर पाओ बिना किसी डिफिकल्टी के। चलिए अब पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इफ अ फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन 0 to a वेयर a इज ग्रेटर देन 0 बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपके पास मैपिंग किस तरीके से दी हुई है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, देन शो दैट द फंक्शन, आपको प्रूव करना है कि f जो है आर इंटीग्रेबल है। आर इंटीग्रेबल का मतलब रेमान इंटीग्रेबल। रेमान इंटीग्रेबल जब हम किसी भी फंक्शन को प्रूव करते हैं तो हम क्या दिखाते हैं, दैट इज लोअर रेमान सम, लोअर रेमान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रेमान इंटीग्रल। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर a बार टू b f dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर a टू b बार f dx। ठीक है, इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना होता है और आपको क्या दिखाना है कि हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to a हमारे पास f dx a 4/4 के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इस चैप्टर के जैसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग तो देखो हर क्वेश्चन की ही सेम रहती है। फंक्शन लिखेंगे किस तरीके से डिफाइन है, पार्टीशन लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं। ठीक है, प्लस आप देखो हमारे पास ये जो एक मैं आपको जो इसके अंदर मेन बात है वो बताती हूँ। ए आपके पास पॉजिटिव है, 0 आपके पास 0 है, 0 to a पर है ये फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन किस तरीके से एक्स क्यूब मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर सारी वैल्यूज इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव आएंगी। उसको जब आप फंक्शन के अंदर पुट करोगे, मान लो a की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 भी नहीं, आप 5 लगा लो। ठीक है, तो 0 to 5 में से आप कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3 4, उन पे वैल्यूज निकालो फंक्शन की। f of 1 1, f of 2 8, f of 3 27। आप क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता -a to 0 वेयर a इज पॉजिटिव, a पॉजिटिव है साथ में माइनस तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव टू 0। नेगेटिव वैल्यू के लिए ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता, बट यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर सारी की सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव। सो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यही कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। यही सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपके पास fx क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to a। यहाँ पर अगेन a है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मेरे 0 और a थोड़े से सिमिलर है। ठीक है, अब आपके पास पार्टीशन किस तरीके से दिया हुआ है, देखो 0 to a, हमें इसे n पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो ये जो ये वाली वैल्यू है माइनस मिनिमम वैल्यू a -0 अपॉन n, a बाय n। तो हम a बाय n लेंथ लेंगे, डेट इज पहला पॉइंट हमने x नोट लिया 0, देन a बाय n, देन a बाय n में a बाय n और ऐड किया 2a बाय n, उसके बाद a बाय n और ऐड किया 3a बाय n, देन 4a बाय n एंड अप टू सो ऑन n a बाय n। ठीक है, इस तरीके से
अब आपके पास आई आर क्या होता है, आर एच इंटरवल। आर एच इंटरवल आपके पास एज इट इज जैसा पहले क्वेश्चन में होता था वही आएगा, एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, और डेल्टा आर हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो आपके पास लेंथ हमारे पास क्या आ गई, ए बाई एन। जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर डेल्टा आर खुद निकालना होता है तो हम सिमिलर सा ही लेते हैं, बट अगर आपके पास सिमिलर नहीं है, देखो अगर हम सिमिलर नहीं लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड आएगा, डेल्टा आर वेरी करेगा हर पार्टीशन के ऊपर। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर हमने सारे के सारे डिफरेंसेस सब इंटरवल के सेम लिए, हर सब इंटरवल की लेंथ सेम लिया, इसकी भी ए बाई एन, इसकी भी ए बाई एन, इसकी भी ए बाई एन, अप टू सो ऑन ए बाई एन। तो इसलिए हमें यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली डेल्टा आर में। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, कोई भी सब इंटरवल है, जैसे कि हमने यही लिया था, तो एक्स आर पे ज़्यादा वैल्यू आएगी इन कंपेरिजन टू एक्स आर माइनस वन। यही तो मतलब होता है ना इंक्रीजिंग फंक्शन का, कि यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर कम, डिक्रीजिंग होता तो यहाँ कम आती यहाँ पर ज़्यादा आती। ठीक है, तो अब इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब हम निकालते हैं कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर। अब देखो जब हम कैपिटल एम आर निकालेंगे, कैपिटल एम आर में हम क्या लिखेंगे, एल यू बी ऑफ एफ, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन आर है, तो आर एथ इंटरवल, आर एथ इंटरवल क्या है, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। ठीक है, अब आपको पता ही है हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है, अपर बाउंड है तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अपर बाउंड इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, एक्स आर पे, तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स आर। एफ ऑफ एक्स आर आपके पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स आर वेल, मतलब यहाँ पर निकालना है ना टर्म कौन सी है, आई वन में क्या आएगा, जीरो टू ए बाई एन, क्योंकि ए बाई एन आपके पास क्या है, डेल्टा आर की वैल्यू। आई टू में क्या आएगा, ए बाई एन अप टू टू ए बाई एन। आई आर में क्या आएगा, यहाँ पर देखो टू है तो ये टू इस साइड आएगा, तो यहाँ पर आर और यहाँ पे आर माइनस वन, और हमारे पास कैपिटल एम आर, ठीक है, किस पॉइंट पर आएगा, आर ए बाई एन। एफ ऑफ आर ए बाई एन क्या है, एक्स का होल क्यूब, यहाँ पर एक्स क्या है, आर ए बाई एन। ठीक है, इस तरीके से इसका क्यूब। अब स्मॉल एम आर, स्मॉल एम आर के अंदर देखिए हमारे पास क्या लेंगे हम, GLB of f in this value, in this subinterval, that is f of x r माइनस वन, और आपको ये भी पता है x r माइनस वन हमारे पास ये वाली टर्म आएगी, that is f of r माइनस वन a बाई n, that is equal to r माइनस वन का होल क्यूब a क्यूब बाई में n क्यूब। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दिखाना है क्वेश्चन के अंदर आर इंटीग्रेबल है। आर इंटीग्रेबल के लिए ही तो हम सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके फॉर्मूले के अंदर हमें एम आर और स्मॉल एम आर चाहिए थी, और डेल्टा एम आर हमने ऑलरेडी निकाल दी। अब हम डायरेक्टली इंटीग्रेबल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, एल ऑफ एफ पी निकालेंगे। अब हम एल ऑफ एफ पी का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। अब देखो हमारे पास एल ऑफ एफ पी निकालने के लिए हम क्या लेंगे, सबमिशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर वेयर आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, एम आर हमारे पास क्या है, सबमिशन एज इट इज आर इज इक्वल टू वन टू एन, ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख देंगे, डेल्टा आर दैट इज ए बाई एन। अब देखो हमारे पास यहाँ पर आर वेरी कर रहा है वन टू एन। ठीक है, तो ये वाली टर्म ए की, ए क्यूब और ए फोर, ये वाली टर्म एन की है, एन भी डिपेंडेंट नहीं है आर पे, तो ये भी बाहर। अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, आर माइनस वन का क्यूब। अब देखो चलिए एक बार हम अगर आर की वैल्यू पुट करें, वन पुट करते ही क्या आ जाएगा, वन माइनस वन, जीरो का क्यूब जीरो, प्लस वन, प्लस में टू का क्यूब, अप टू सो ऑन एन माइनस वन का क्यूब। क्लास 11th में सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के अंदर आपने सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब, ये सारा का सारा आपने पढ़ रखा है, और वहाँ से आपको पता है कि हमारे पास पहली एन टर्म्स का सम क्या आता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू की पावर टू। अब हमारे पास यहाँ पर जीरो से स्टार्ट है एन माइनस वन। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे n माइनस वन, और यहाँ पे n। अगर यहाँ पे वन से स्टार्ट होता और n तक जाता तो हम यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन लिखते, लेकिन अभी हमारे पास जीरो से स्टार्ट होकर n माइनस वन तक जा रहा है, तो हम यहाँ पर n माइनस वन लिखेंगे, और यहाँ पर n का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, a
A4/4 बाहर। अब देखो ये चीज़ बन जाएगी बाहर निकलने के बाद n स्क्वायर, और नीचे क्या है यहाँ पर n4। ठीक है, तो हमारे पास एक तो n स्क्वायर बच जाएगा नीचे, और यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर। अंदर ले जाऊँ मैं अगर इस n स्क्वायर को, तो मेरे पास ध्यान से देखिए क्या बच जाएगा। मेरे पास बच जाएगा A4/4 1-1/n का होल स्क्वायर। सॉरी, देखिए जब हमारे पास n स्क्वायर अंदर गया तो यहाँ पर n, ठीक है, यही आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आई। अब देखो हमें जब भी हम LFP निकालते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, ये चीज़ इन्फिनिटी पे n टेंड करते ही ये टर्म बन जाएगी 0, तो हमारे पास आ जाएगा A4/4। ठीक है, A4/4। सिमिलर पैटर्न पे आपको क्या निकालना है, U(f)p में यहाँ पर MR की जगह आप क्या डाल देंगे, कैपिटल MR। ठीक है, और वहाँ पे आपके पास ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, n(n+1/2 का होल स्क्वायर। बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू भी सेम है, और लिमिट पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, A4/4। ठीक है, इस तरीके से आपको इक्वेशन करना था, और फाइनली आप दिखा देंगे कि दोनों ही वैल्यूज हमारे पास क्या है, इक्वल। अब इसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी आपको किसी भी पॉइंट के अंदर डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x। अब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू x, और x बिलोंग कर रहा है 0 to 1। वहाँ पर a था, यहाँ पर 1 आ गया। इस इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल है, मतलब हमें इसको r इंटीग्रेबल दिखाना है, एंड आपके पास ये जो वैल्यू है ये 1/2 है। ठीक है, आर इंटीग्रेबल में देखो आप अपर सम लोअर सम के इक्वल दिखा दो, तीनों ही इक्वल दिखा दो। डेट इज आपके पास अपर सम और लोअर सम की वैल्यू दोनों की यही आनी चाहिए। अब देखो एक ट्रिक होती है एग्जाम के अंदर, वो आपको ऑलरेडी आती होगी, मुझसे ज़्यादा ही स्मार्ट है आप। तो हमारे पास क्या है, शो करना है, और ये हमारे पास गिवन है। इसका मतलब हमें ये तो पता है आर इंटीग्रेबल प्रूव करते हुए जो लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2। तो अगर आपके कुछ ऊपर नीचे आ भी जाती है तो आप एग्जाम में उसको उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, बट ऐसा मोल्ड मत करना कि टीचर को पता ही लग जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया सा मिल जाता है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन करना है, कि हमें आंसर तो अब आपको पता लग गया उनका 1/2 आएगा। अगर आपका 1/4 आ रहा है इन केस, तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट इन द सेंस आप गलती ढूंढ सकते हो कि कहाँ पर आपके पास गलती है। ठीक है, हमें आंसर पता हो तो हम उसको इजीली निकाल भी लेते हैं, आंसर पता ना हो तो फिर तो डाउट में ही रह जाता है हमारा। ठीक है, तो अब आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, अब हम पार्टीशन लिख लेंगे इसका, वही आपके पास कैपिटल MR स्मॉल MR निकालना है। फिर भी एक बार स्पीडली देख लेते हैं, एक L(f)p मैं निकाल दूंगी, या L(f)p मैं निकाल दूंगी, U(f)p आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, अब देखो आपके पास f(x) क्या है, x के इक्वल, और x बिलोंग कर रहा है 0 to 1। f आपके पास एक पार्टीशन है, पार्टीशन के अंदर rth पॉइंट पर क्या है, देखो पहले आपने क्या लिया था, a/n पिछले क्वेश्चन में। अब आपके पास यहाँ पर a की जगह 1 है तो 1/n आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो मैक्सिमम पॉइंट माइनस मिनिमम पॉइंट अपॉन में n करके हम लेंथ निकाल लेते हैं ताकि हमें ईजी रहे। 0 1/n 2/n अप टू r-1 rn अप टू सो ऑन। लास्ट पॉइंट चेक कर लेना, वही आना चाहिए जो हमारे पास इंटरवल के अंदर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास आई आ रहा था, आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, बहुत क्वेश्चंस में मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ। अब हमें पता है कि हमारे पास क्या है, फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये जो 1 है 0 to 1 ये एक पॉजिटिव इंटरवल है, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू के लिए f(x) इज इक्वल टू x हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, इस तरीके से आएगा 0 to 1 के लिए यहाँ 0 यहाँ 1 लगा लो। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आएगा, तो इंक्रीजिंग है तो ये आपके पास फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। अब हम निकालते हैं कैपिटल MR और स्मॉल MR। अब देखो कैपिटल MR निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पॉइंट पर निकालनी है वैल्यू, क्योंकि स्मॉल MR इस पॉइंट पर आएगा और कैपिटल MR इस पॉइंट पर। डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, ये रूल भी हो जाता है रिवर्स। अब हमें क्या निकालना है, f(x) किसके इक्वल आएगा,
एफ ऑफ एक्स आर, आर एथ इंटरवल आपके पास बनेगा क्या, आर एथ इंटरवल हमारे पास बनेगा आर माइनस वन अपॉन एन टू आर बाई एन, ठीक है। तो एफ ऑफ बन गया आर बाई एन, ये हमारे पास किसके इक्वल बन गया, आर बाई एन के इक्वल। ऐसे ही हमारे पास स्मॉल एम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, एफ ऑफ आर माइनस वन टू एन, क्योंकि स्मॉल के लिए आप ये वाली वैल्यू लेंगे स्मॉल एम आर के लिए, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी बाहर एज इट इज। अब आपके पास स्मॉल एम आर निकल गया, कैपिटल एम आर निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, एल ऑफ एफ पी। एल ऑफ एफ पी के लिए हम क्या करेंगे, सबमिशन आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन, स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर, स्मॉल एम आर आपको पता है क्या, आर माइनस वन इंटू एन, डेल्टा आर क्या है, वन बाय एन, एंड आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन बाय एन स्क्वायर बाहर, सबमिशन आर इज इक्वल टू वन टू एन आर माइनस वन, वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस वन, इसमें वैल्यू से पुट कर दीजिए, जब वन पुट करेंगे वैल्यू तो ज़ीरो आएगा, प्लस वन अप टू सो ऑन एन माइनस वन। जब आप इनकी एडिशन करेंगे तो एडिशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हमारे पास एडिशन का फॉर्मूला वन बाई एन स्क्वायर एज इट इज़ एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, जब हमारे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो, बट यहाँ पर जीरो से स्टार्ट है एन माइनस वन पे, तो जहाँ जहाँ पे उस फॉर्मूले के अंदर एन आता है इस फॉर्मूले के अंदर, वहाँ पर उसको रिप्लेस कर देंगे एन माइनस वन से, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले तो वन बाई टू बाहर, इस एन स्क्वायर को अगर हम अंदर लेके जाएं तो एक एन तो कैंसिल हो जाएगा और एक एन कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसको अपॉन में करें अलग अलग, तो वन अपॉन वन माइनस एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाते ही ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी वन बाई टू के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई वन बाई टू। ये हमारे पास है एल ऑफ एफ पी की वैल्यू। अब इसी तरीके से सेम आपको यू ऑफ एफ पी निकालना है। यू ऑफ एफ पी के अंदर यहाँ पर आपके पास आर माइनस वन की जगह आर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडीयू के लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में से ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं ये आ जाते हैं, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना, इजी भी है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो इसे अपने क्लास ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।